हम हमेशा सोचते रहते हैं ड्रग्स कैसे होते होंगे, कैसे बनते होंगे, कैसे करते होंगे, कैसे बेचते होंगे, क्या होता होगा, जो लोग लेते हैं वो कैसे लेते होंगे। मैं कलाकार हूँ, कलाकारी मेरी पूरी लाइफ है, मैं कलाकार की तरह जीती हूँ, पर मैं इस इंडस्ट्री को जहाँ मैं काम करती हूँ उसको अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकती। मेरा ऐसे कुछ एक इंसान तो ऑब्वियसली शाहरुख खान एंड संजय लीला बंसाली। मैंने उनको बहुत ही टाइट झपकी दी लास्ट टाइम उनसे जब मिली थी। रॉकी रानी ने मुझे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मुझे दुनिया के सामने लाया एंड एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट। शिबानी ने सीक्रेट में मेरा ऑडिशन लिया और मुझे कास्ट किया। रणवीर सिंह के साथ हम सिर्फ मस्ती करते हैं। मैं और रणवीर बहुत डांस करते हैं, हम डीजेस को परेशान करते हैं हमारे गाने प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के बारे में मैंने अभी बात की थी कि जब मैं उनके साथ सीन कर रही थी एंड हमें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है आफ्टर हर वेडिंग। ऑन स्क्रीन तो वो जो करती है उनके तो आसपास भी नहीं, हम उनके नाखून भी नहीं है। सबसे बड़ा गोल क्या है? अभी भी कोई ऐसा गोल्स अगर दे दूँ तो मैं अपने आप को लिमिट कर दूँगी, तो कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ। चिकन बिरयानी, देयर आर सो मेनी बिरयानी सिर्फ मटन होती है, चिकन बिरयानी होती नहीं। वेज भी नहीं होती है। वेज तो पुलाव होता है। हाय, दिस इज अंजलि आनंद एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। दोस्तों, आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, शाहिदा कहूँ या फिर अंजलि। कौन है? सबसे पहले उनसे ही जानना चाहूंगा कि कौन बैठा है यहाँ पे। शाहिदा जी बैठी है या फिर अंजलि जी बैठी है इंटरव्यू के लिए? तो अंजलि बैठी है यहाँ पे अंजलि। हाँ। हाउस शाहिदा का किरदार कैसा रहा आपके लिए? शाहिदा वाज अ लॉट ऑफ फन। शाहिदा के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। शाहिदा को मैंने वाइल शूटिंग बहुत डिस्कवर किया एंड शी इज सच अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग और एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग हर। या इफ यू वांट टू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन अ डिश वाइज, सो कौन सी ऐसी डिश है जिससे आप अपने आप को खुद ही डिस्क्राइब करोगे? डिश? यस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डब्बा कार्टेल, so that's why बहुत सारी चीजें आई वुड बी बिरयानी। Why? सबसे Which one? चिकन बिरयानी, there are so many बिरयानी। बिरयानी सिर्फ मटन होती है, चिकन बिरयानी होती नहीं। वेज भी नहीं होती है। वेज तो पुलाव होता है। तो मटन बिरयानी, बिकॉज आई थिंक उससे लजीज और कुछ नहीं होता। Tell us something about डब्बा कार्टेल, क्योंकि मैं देख रहा था जितने भी मैंने रिव्यूज पढ़े या फिर आज अब तो डिजिटली रिव्यूज देखे जाते हैं, सब ने अच्छा रिव्यूज दिया है। लाइक फर्स्ट 2 एपिसोड, स्टार्टिंग फेज 3rd एपिसोड से शुरू होती है कहानी, उसके बाद पूरे लॉन्ग एपिसोड है। हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब डब्बा कार्टेल? डब्बा कार्टेल, आई थिंक द वे इट्स वर्किंग, व्हाई इट्स वर्किंग सो मच, आई थिंक जो पैरेलल स्टोरी लाइन्स चल रही है एक शो में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। यू नो, इट्स नॉट जस्ट वन स्टोरी दैट्स टेकिंग यू अपने साथ आगे आगे आगे। फाटक की स्टोरी है, 500 औरतों की अपनी अपनी स्टोरीज है, फिर मौसमी की स्टोरी है, चाको की स्टोरी है, देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर हैपनिंग, शंकर की स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज है। तो आई थिंक एवरीबडी, आप अगर कहीं भी कहीं नज़र हटाना चाहो आप हटा ही नहीं सकते, बिकॉज आप एक चीज़ में घुसते हो उसके बाद आपको सीधा दूसरी चीज़ों में ले जाते हैं। So I think it just keeps you engaged and it's written so well, it's shot and edited so well, it just keeps you engaged, आपको कहीं जाने नहीं देगा। Yes, आपका सिलेक्शन रॉकी रंधावा से ही हो गया था। जब वो आपने शूट किया था तब भी लोगों के पास जब वो आया तब भी आपको ये किरदार के लिए सिलेक्ट कर दिया था। आपको क्या लगता है वो किरदार और ये किरदार कितना सिमिलर करता है? क्योंकि मैंने दोनों किरदार देखा है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जमीन आसमान का फर्क है। सो आपको क्या लगता है क्या सिमिलर देखा? और मेकर्स को, स्पेशली शिबानी मैम हो गई या फिर जावेद सर हो गए, उनको क्या लगा कि आपको इस किरदार में देना चाहिए? मुझे ये फीडबैक बहुत मिला है कि मुझे जब भी अगर मेरी बॉडी को लेकर नहीं, जैसे मैं दिखती हूँ, अगर उसके लिए नहीं कास्ट कर रहे हैं, अगर वो मुझे कास्ट कर रहे हैं फॉर माई आर्ट, तो वो सिर्फ इसीलिए मेरे काम के लिए अगर कास्ट कर रहे हैं, मुझे इसीलिए कास्ट करते हैं बिकॉज जैसे एक स्पार्क है, देयर सम स्पार्क की जब तू एंटर करती है ना रूम में तो वो एक मज़ा आता है, मुझे वो मेरे कैरेक्टर में चाहिए। यस, आई जस्ट रिसेंटली स्पोक टू अ वेरी बिग डायरेक्टर, उन्होंने भी वही बोला कि मैं तुझे रॉकी रानी में देखा, मैं सोचा तो मेरे अगले पिक्चर में रहेगी, यू नो, बिकॉज आई वांट दैट स्पार्क इन माय फिल्म दैट यू ब्रिंग। Doesn't matter what role you're doing, you know, it was a completely different part and everybody told her that this is a privileged girl you're showing her, यहाँ पे बेचारी अपनी पैसे जोड़ के अपनी ज़िंदगी चला रही है शाहिदा, this is like how can you compare, and but Shivani had that vision
and that is what a good creator As an actor, do you look up to reviews or something like digital wise? There are so many YouTubers now. They give their own reviews. इतना तो नहीं. आई रीड ऑब्वियसली. इंस्टाग्राम पे जो टैग करता है, मुझे जो दिखता है मैं शेयर जरूर करती हूँ. कल भी 2-3 शेयर्स किए थे हाँ जी, आपने. बिकॉज इफ यू हैव टेकन आउट द टाइम टू राइट समथिंग फॉर मी, ऑब्वियसली आई वुड लव टू शेयर इट. अगर मैंने देखा है तो मैं शेयर करूँगी. अगर मैंने नहीं देखा है, इफ आई हैव नॉट कम अक्रॉस इट, देन आई कांट शेयर इट. बट मैं पढ़ती हूँ, बट आई डोंट गो टू मच इनटू इट बिकॉज आई थिंक ऑडियंस का रिस्पॉन्स मेरे लिए रिव्यू बेस्ट रिव्यू है कि मुझे और काम मिले उस काम से. तो आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट रिव्यू होता है. Best comment that you have received yet? कि बिना बोले शाहिदा का कैरेक्टर बहुत कुछ कर गया. बिना बोले उनका प्रीति के साथ इक्वेशन, बिना बोले उनका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, बिना बोले चीज़ें शाहिदा ने बहुत कुछ कर लिया. What do you believe how much Rocky Rani have changed your life? क्योंकि उसमें भी छोटा किरदार था, बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपको. सो वो कितना चेंज किया आपको एज एन एक्टर वाइज? रॉकी रानी ने मुझे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया. मुझे इस दुनिया के सामने लाया और रख दिया कि देखो ये है हमारे पास. तो आई थिंक होता ना कि एक स्टोर में कोई पीस पीछे पड़ा है, बस उसको एक बार कोई देख के आगे ले आए. स्टोर के विंडो पे रख दे कि लोग देखें, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे भी चाहिए. तो ये वो हुआ मेरे साथ रॉकी रानी में. यस. कमिंग बैक टू डब्बा कार्टेल, शिबानी मैम का क्या विजन था इसको? क्योंकि हमने देखा है उन्होंने लिखा ही है पूरी स्टोरी. एंड कभी भी ड्रग्स की बारे में कोई भी चर्चा होती है ना, पब्लिक को अट्रैक्ट बहुत करती है. ये मैंने देखी है अपने करियर में. आपको क्या लगता है पब्लिक को ये जो डोज था वो कितना अट्रैक्ट किए? शिबानी और गौरव क्रिएटर्स है इस शो के, और भावना खेर एंड विष्णु मेनन हैव रिटन द शो. बट ये जो क्रिएशन हुआ है इस शो का, व्हेन इट केम टू ड्रग्स एंड इट केम टू वुमेन, आई थिंक शिबानी का बहुत ही क्लियर विजन था दैट दीज आर रोजमर्रा की औरतें जो इसमें खींची चली गई. एंड वंस यू गेट इनटू द रॉन्ग ट्रैक, आप वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट वी आर गिविंग यू. एंड हाँ, मतलब ये शो ऑब्वियसली इट्स अबाउट ड्रग्स. तो आई थिंक बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों को व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स, व्हेन इट कम्स टू क्राइम, व्हेन इट कम्स टू मर्डर. बिकॉज हमारे अंदर यूजुअली हम लाइफ में सबके बारे में सुनते नहीं, ना ही बातें करते हैं. दिस इज द ओनली मीडियम वी कैन एक्चुअली एक्सप्लोर दिस विथ. यू नो, ये हम हमेशा सोचते रहते हैं ड्रग्स कैसे होते होंगे, कैसे बनते होंगे, कैसे करते होंगे, कैसे बेचते होंगे, क्या होता होगा, जो लोग लेते हैं वो कैसे लेते होंगे. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी आर शोइंग यू. चलो ऐसे करते हैं. Why we watch murder mysteries so much is because we know that's never going to happen to us neither are we going to do it ever. But हमें देखना है. वो curiosity is our brain is just curious about everything. And I think audiences are just curious about knowing more about things that they can't do in real life. Yeah. Was it challenging? क्योंकि इसके पहले जितने भी थे फैमिली ड्रामाज हो गए या फिर सीरियल्स की मैं बात करूँ, वो भी फैमिली ड्रामा हो गई. ये पहली बार कुछ अलग किया है अंजलि आनंद ने. वो जब स्क्रिप्ट आई, सो आपके मन में था यार ये तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है. लास्ट 3 प्रोजेक्ट की भी उठा के देख लूँ तो फैमिली ड्रामा, फैमिली वाइज सब वैसा किरदार था, ये कुछ हटके था एक्चुअली. बट मैं वैसे इतना, मुझे या तो लोग अच्छे हो, या तो पैसे अच्छे हो, या तो काम अच्छा हो, या तो इतना अच्छा लिखा हो कि मुझे करना ही करना है. भले पैसे अच्छे ना हो, भले लोग अच्छे ना हो, भले कुछ अच्छे ना, पर इतना अच्छा लिखा है तो मुझे करना ही है. बट यहाँ पे तो मुझे तो पता ही नहीं था कुछ. यहाँ पे मुझे बस कॉल आया था शूट के 4 दिन पहले. किनका कॉल आया था सबसे पहले? कास्ट इंक से मुझे कॉल आया था, यश नागरकोटे के यहाँ से. एंड उनके किसी बंदे ने कॉल किया था और बोला था कि शिबानी मैम ने आपको ऑडिशन के लिए यू नो देव आस्क्ड मी टू आपसे कांटेक्ट करें और आप ऑडिशन हमें भेज दीजिए. एंड आई सेड ठीक है. दे सेड नेटफ्लिक्स, दे सेड एक्सेल, दे सेड 5 women, you're a part of the 5 women gang. सर और क्या चाहिए? They told you about the 5 women. Yeah. They were selected before your selection. Yeah, everybody was selected. Okay. And then in the end Shibani was like कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए. And everybody was against it. Shibani ने सीक्रेट में मेरा ऑडिशन लिया और मुझे कास्ट किया. कैसा सीक्रेट कैसा था ऑडिशन? उसने किसी को नहीं बोला. नहीं पता. मैं अपने आप घर पे ऑडिशन टेप करके उसी रात को भेज दिया. एंड अगले दिन हो गया सिलेक्शन. What about the cast and crew? 5 girls. The power of girls. I think 75% of our crew was women. Yes. Our production head was a woman. Our set designer was a woman. Our EP was a woman. All production controller was a woman.
75% of even our ADs, I think 80% were women. Yes. Everybody on that set were What mostly about the women. अम्मा? हमने देखा है उनसे, आपने रॉकी रानी में भी शेयर किए थे स्क्रीन्स, इसमें जब आपने पहली बार किया कि हम फिर से शेयर करने वाले स्क्रीन, सो उनका क्या था टेक? आपने कुछ, आपको कुछ कहा उन्होंने? अभी तो हम कहते हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेंगे कि हम एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे। हाँ. तो मैंने उनको बोल दिया कि अभी बस एक साल में एक प्रोजेक्ट तो करना ही है। हम 2021 से साथ में काम कर रहे हैं, 2025 आ गया है एंड 3 प्रोजेक्ट साथ में कर लिए। बन टिक्की ऑल्सो वी आर डूइंग। तो यू आर डूइंग वन मोर प्रोजेक्ट विथ हर, विद विथ शबाना जी। हाँ, कर लिया। वन मोर प्रोजेक्ट हाँ आने जी। वाले समय में? नहीं, आने वाले समय की अभी बात तक कर तो रहा नहीं हूँ. पता, बट अभी रिलीज होगा बन टिक्की, तो वो तीसरा प्रोजेक्ट रिलीज होगा। एंड आई थिंक मुझसे लकी इंसान है ही नहीं। शबाना आजमी के प्रेजेंस में रहना ही इतनी बड़ी बात है, उनके साथ फ्रेम में रहना तो और भी बड़ी बात है। एज एन एक्टर हाउ शी इज लाइक, कैमरे के पीछे कम, हमें अक्सर कैमरे के आगे की कहानी पता रहती है, पर पीछे कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो एज ए ह्यूमन बीइंग हो या प्रोफेशनल वाइज? कैमरे के पीछे आई थिंक उनका जो स्टैचर है, जिस स्टैचर की वो एक्ट्रेस है, जिस स्टैचर की वो इंसान है, कितनी वो इतनी वेल रेड है, वेल वर्स्ट है ज़िंदगी के बारे में। ऑब्वियसली शी इज़ मच ओल्डर टू अस, तो उनके और लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। उन्होंने 50 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। हम सबकी उम्र मिला के भी उतनी नहीं है आदों की। तो आई थिंक उनके साथ बस रहना ही बहुत बड़ी बात है। बट उनसे एक चीज़ जो मैंने सीखी है, ऑन स्क्रीन तो वो जो करते हैं उनके तो आसपास भी नहीं, हम तो उनके नाखून भी नहीं हैं, बट उनके सामने इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग टू एक्ट। बट ऑफ स्क्रीन ना शी जस्ट ब्रेक्स द आइस सो क्विकली। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगी, वो आपकी इतनी अच्छी दोस्त बन जाएंगी, वो आपको घर ले जाएंगी, वो आपको खाना खिलाएंगी, वो आपको इतना प्यार से रखेंगी ना कि आपको वो फील ही नहीं होने देंगी कि मैं शबाना आज़मी हूँ। यस. सो आई थिंक दैट इज़, एज एन एक्टर यू आर वेरी कॉन्फिडेंटेड, कॉन्फिडेंस काफ़ी है आप पे, ये लेवल कैसा आता है? हाउ डू यू क्रिएट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा आता है? क्योंकि लोग कुछ भी कह ले, इंस्टाग्राम आज तो ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ भी कह ले, बट आपको मैंने हमेशा देखा आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपने आप से। हाँ, वो कैसा आता है? क्योंकि मैं ना ज़्यादा इतना कुछ दुनियादारी में बिलीव नहीं करती। मैं अपने ग्रुप्स में, अपने छोटे से बबल में रहती हूँ। मैं किसी के बारे में, मुझे फ़िक्र ही नहीं है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे फ़िक्र ही नहीं है। मुझे आना है, अपना काम करना है, वापस जाना है, अपनी लाइफ में रहना है। मेरा डॉगी है, मेरी मॉम है, मेरी बहनें हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे वही सब करना है। मैं इस इंडस्ट्री को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना देती हूँ। मैं कलाकार हूँ, कलाकारी मेरी पूरी लाइफ है, मैं कलाकार की तरह जीती हूँ, पर मैं इस इंडस्ट्री को जहाँ मैं काम करती हूँ उसको अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकती कि टुडे आई हैव टू गो हियर ताकि मैं दिखाई दूँ, ताकि मैं ये करूँ। हाँ ठीक है, दिखाई देंगे कभी कभी, बट जब खुद के लिए टाइम निकालना है तो आई थिंक मैं अपने आप को प्रायोरिटी रखती हूँ। अभी मेरी बात हो रही थी कुल्फी कुमार की, मैंने अभी चर्चा की, हमारे एक कैमरा मैन है, उनसे चर्चा की कि हम ऑन लोकेशन में जाते थे। कुल्फी कुमार को आई थिंक आज 7 years कंप्लीट हो गए। या परसों 19। हाउ डू यू सी कुल्फी कुमार टू रॉकी रानी, नाउ डब्बा गार्डल, योर जर्नी? मतलब कहते हैं ना, एक ग्राफ बनता है तो वो इसी तरफ जाता रहेगा। सो अगर व्हेन यू लुक बैक टू योर जर्नी, कुल्फी कुमार हो गया या फिर एक और शो है, नाम याद नहीं है, या वो, हाउ डू यू सी दैट फ्रॉम टेलीविजन टू ओटीटी टू मूवी? मुझे भी नहीं यकीन होता है इतना सब कुछ कर लिया है पर बहुत मज़ा आता है देख के। ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ ना, मैं एक बच्चा हूँ कि डल कैंडी स्टोर, जो मिठाई की दुकान में बच्चे को छोड़ दिया है, तो आज मिल के खा रहा है, आज पेड़े खाएगा, आज मोतीचूर लड्डू खाएगा, वैसे ही हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो भी ऐसे ही चलते रहे ज़िंदगी। सबसे बड़ा गोल क्या है अभी भी? कोई ऐसा गोल जो रहता है ना, ड्रीम लिस्ट में रहता है, जो अब तक अचीव नहीं हुआ है? बहुत गोल्स है, पर्सनल गोल्स बहुत है, प्रोफेशनल गोल्स बहुत है, बिकॉज कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने अपने आप को कोई लिमिट दी नहीं है। गोल्स अगर दे दूँ तो मैं अपने आप को लिमिट कर दूँगी, तो कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ। प्रोफेशनल वाइज व्हाट्स द बिगेस्ट गोल? एनीथिंग दैट यू वांट टू वर्क विद दिस पर्सन और दैट पर्सन? मुझे सबके साथ काम करना है, सबके साथ काम करना है। मुझे एवरी सिंगल पर्सन, आई एम अ वेरी क्यूरियस बच्चा, तो मुझे हर चीज़ में मुझे रहना है, हर फ्रेंचाइज में मुझे रहना है, हर डायरेक्टर के साथ काम करना है, ओल्ड न्यू, मुझे हर इंसान के साथ काम करना है। मेरा ऐसे कुछ एक इंसान तो ऑब्वियसली शाहरुख खान एंड संजय लीला बंसाली, बट मेरे लिए वो मतलब वो बेंचमार्क नहीं है। मैं I don't want to limit. Sanjay sir, like something like Hira Mandi type. Why not? I think I would be very good in Hira Mandi. But अगर opportunity आई तो I will not let it go.
Yes. And आने वाले समय में how do you see are you going to in the reality shows क्योंकि आपने किया है reality shows, are you willing to do the reality shows in upcoming time? अभी आई थिंक और कोई रियलिटी शो बचा नहीं विच विल पीक माई इंटरेस्ट। तो वो दो थे, एक फेयर फैक्टर था, मुझे मस्ती करनी थी, मैं गई। और फिर झलक दिखला जब मुझे डांस करना था, मैं वहाँ गई। अब आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई वांट टू डू। Nothing like dance reality shows. बस ना कर लिया डांस, पैर भी तोड़ दिया, बस हो गया। अभी मैं कुछ नाम लूँगा आपके शोज से ही रिलेटेड, आपको बताना है लोगों को, हमारे दर्शकों को कि उनके बारे में सबसे खास बात क्या है उनके बारे में, एंड कुछ ऐसी बात जो हमको नहीं पता है, एज एन ऑडियंस हमें नहीं पता है। तो 3-4 नाम लूँगा मैं, आपको बताना है। आर यू रेडी? सबसे पहला नाम मोहित मलिक। मोहित मलिक को लगता है वो बहुत फ़नी है, बट ही और हम उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट ही इज़ फनी। एंड मोहित मलिक इज़ ही इज़ अ वेरी सॉर्टेड गाय। लाइक मोहित मलिक कैन बी अ बेंचमार्क फॉर पीपल, फॉर men, of how, you know, the way he treats his wife, the way he treats his mother, the way he treats his wife's mother, the way he treats his child, the way he treats his sister, the way he treats women around him. You know, it's very amazing to see a man treat women with so much sensitivity and so much respect. तो आई थिंक वो एक मोहित इज़, उसने अपनी इतनी अच्छी लाइफ बनाई है, इतनी अच्छे बिजनेसेस हैं, काम भी कर रहा है। इट्स जस्ट सच एन अमेजिंग थिंग टू सी कि किसी की लाइफ इतनी फुल हो सकती है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट हस्बैंड, ये टाइटल बहुत अच्छा जाता है उनको, मुझे ऐसा लगता है। यस, उन्होंने अपनी इतनी पूरी जिंदगी है ना, एक होती है ना एक रिच जिंदगी, यस, वो रिच इंसान है जिसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो होंगे ही, बट आई एम सेइंग ही इज रिच व्हेन यू हैव सो मच इन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, ऑफ लव, यू हैव अ फैमिली, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव फ्रेंड्स, सच ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल वाइफ। उसने इतनी अच्छी जिंदगी बनाई है अपने लिए, तो दैट इज समथिंग दैट आई लुक। आर यू इन टच विद मोहित? या 2 BHK, 1 BHK, कौन सा है? 1 1 BHK। आप भी तो BHK आपने हाँ, हाँ। एंटर करके 10,000 वाड़ा, वो कड़क था। नेक्स्ट है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के बारे में मैंने अभी अभी बात की थी कि जब मैं उनके साथ सीन कर रही थी एंड हमें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है आफ्टर हर वेडिंग। ड्यूरिंग रॉकी रानी। हाँ, मतलब कुछ तो सीन था, क्या था पता नहीं। आई वाज विथ हर, बट ड्यूरिंग रॉकी रानी का कुछ तो था, चल रहा था रॉकी रानी का, एंड आई वाज विथ हर एंड शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम दोनों सेम एज के हैं लगभग, कुछ महीने इधर उधर, एंड उनकी ज़िंदगी कितनी फुल हो गई है लाइफ में। यू नो, शी हैज़ अ हस्बैंड नाउ, चाइल्ड ऑन द वे, शी इज़ वर्ल्ड डोमिनेशन कर लिया उन्होंने, एंड मेरी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है। मैं पहले पड़ाव पे हूँ, शी इज़ ऑलरेडी ऑन द 10th level. यस। So I was just wishing that in the next 10 years my life is somewhere close to where her life is. रणवीर सिंह। रणवीर सिंह तो मेरा स्पिरिट एनिमल है, मुझे लगता है। तो रणवीर सिंह के साथ हम सिर्फ मस्ती करते हैं, मैं और रणवीर बहुत डांस करते हैं, हम डीजेस को परेशान करते हैं हमारे गाने प्ले करने के लिए, हम बहुत ही मेनेस क्रिएट करते हैं हम जहाँ जाते हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी सिमिलर दैट वे, सिमिलर एनर्जीज एंड सिमिलर मस्तीखोर फिल्मी बच्चे, बॉम्बे के मस्तीखोर फिल्मी बच्चे। लास्टली जो डब्बा कार्टेल की 5 गर्ल्स है इंक्लूडिंग यू, तो वो जो चारों है उनके बारे में फटाफट जानना चाहूँगा। ओके, अबाउट दो, कोई भी आप पिक कीजिए, आप बताइए अपने हिसाब से चारों के बारे में। चारों के बारे में। शालिनी, I think Shalini coming from Jabalpur and creating a name for herself like this, I think she has guts on toast. She has, I don't know how she has moved here, and she has, the way she has achieved the things she has achieved is commendable. निमिषा, आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सेट पे, हम दोनों ने बहुत मस्ती की है। उनका किरदार भी बहुत मस्त है, एकदम रॉ इंसान है वो। आई थिंक उसको कभी बदलना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, उसको ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले ही नहीं जो उसको बदल दे। आई होप, यू नो, शी इज़ सो रॉ, इतनी यंग है वो, इतनी कैरिज्मेटिक है, बहुत सब कुछ उसकी नाक पे होता है, खुशी, हंसी, रोना, गुस्सा, सब। एंड वो बहुत यंग और बहुत न्यू लोगों के साथ ऐसा होता है, एंड शी इज़ डूइंग सच ग्रेट वर्क, शी इज़ सच अ गुड आर्टिस्ट। आई कैंट वेट टू सी हर अगेन। Jyotika, again, epitome of beauty and grace and everything amazing. She and Surya and the family, just perfect. Again, abundance, you know, you see abundance when you see families like that, and it's beautiful to see that. Jyotika and Surya are goals, everything goals. Her career, the way she's gone and lived her life with her kids, and when she's come back, she goes on these solo trips, she goes for hikes, she goes for treks.
such a full human being, such a beautiful human being. I love her. And शबाना जी तो मेरा प्यार है. मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ जो लोगों को नहीं पता. She's somebody I can call and I can just talk to, and I'm just grateful that I have that opportunity. गजराज जी, ओहो, मैं उनके साथ बहुत सही इंसान. मैं अभी आईफा में मिला था, मैंने बोला ओटीटी के बादशाह आप हो. एक बादशाह है बॉलीवुड के, ये है ओटीटी के बादशाह. He is such a wonderful human being. मुझे उनके साथ शूट करने का मौका नहीं मिला बिकॉज हमारी पैरेलल लाइंस चल रही थी शो में, बट प्रमोशंस के टाइम पे उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वो मुझे बस ऐसे आश्चर्यचकित होकर देखते थे आधा टाइम कि ये लड़की ऐसी कैसी है, और वो ऐसे ही देखते थे, अच्छा बोलती हो तुम, यू नो. ही यूज्ड टू जस्ट से समथिंग, वो मेरे साथ ही वुड जस्ट बी सो शॉक्ड कि ये लड़की के में इतना दिमाग कहाँ से है, ये तो लगती है बहुत मस्ती करती है सिर्फ, बट सो स्वीट. ही हैज़ बीन सो नाइस टू मी. मैंने उनको बहुत ही टाइट झपकी दी लास्ट टाइम उनको जब मिली थी, एंड सच अ स्वीट मैन. व्हाट अ नाइस मैन. एक आखिरी सवाल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, प्रोफेशनल वाइज एंड पर्सनल वाइज? Personal wise, half living in Bombay and half living somewhere else, maybe in another country or maybe in the mountains somewhere, anywhere with mountains. Like? या तो मैं हिमाचल या कहीं. You like silence place? Yeah, क्योंकि मैं बॉम्बे में अभी बाकी सब लोग बाहर से होते हैं तो they get that break to go out and live for some time and come back to Bombay. उनका घर वहाँ होता है, मेरा है ही नहीं. मैं बॉम्बे से ही हूँ तो सोचो मेरे दिमाग में कितना शोर होगा. मुझे वो साइलेंस मिलता ही नहीं. मैं भी बॉम्बे से हूँ, बचपन में वो रहते ना गाँव के, पता नहीं हम यहाँ से तो हमें पता ही नहीं होता है वैसा. तो लोग जो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तो बॉम्बे को इतना क्यों ये वो बोलती है, ऐसे नहीं, मैं ये वो नहीं बोलती हूँ. आई लव बॉम्बे, और यू ऑल डोंट रियलाइज कि आप लोग प्रोजेक्ट खत्म करके थोड़े टाइम घर चले जाते हो, अपना वो रेस्ट ले लेते हो, पीस लेते हो, वापस आ जाते हो. हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, बॉम्बे के बच्चों के पास वो प्रिविलेज. तो मुझे वो अपने लिए घर बनाना है बाहर, जब मैं आराम से, जब मेरी शूट नहीं हो रही हो, मैं वहाँ रह सकूँ, अपनी फैमिली बना सकूँ, चीज़ें कर सकूँ. पर्सनली दैट, एंड प्रोफेशनली आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैंने अपने आप को लिमिटेशन दी नहीं है कोई कि मुझे यहाँ पहुँचना है, क्योंकि जब भी मैंने कुछ सोचा है मैंने कुछ और ही किया है. तो मैं वो कुछ और का ऑप्शन ओपन रखना चाहती हूँ हमेशा. मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती मैनिफेस्ट करके कि मुझे यही करना है. वो मेरे को करना है, पर कब करना है मैं वो लिमिटेशन नहीं दूंगी, यू नो, क्योंकि उससे ज़्यादा ही हो गया तो वो होने दो. Thank you so much and all the best for your upcoming project. And congratulations for Dabba Cartel. Thank you so much.